आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है, सावन का महीना शुरू होने ही वाला है, यूँ कहें कि शुरू हो चुका है, क्योंकि उसकी जो पवित्र ऊर्जाएं हैं सावन के महीने की वो एक्टिवेट हो चुकी हैं। 2024 में हमें ये जो महीना है विशेष फल दे के जाएगा दोस्तों, क्योंकि 2024 का अपना ही अलग महत्व है और सावन के महीने का अपना ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब दोनों ही एक साथ कंबाइन होंगे तो आप जानते हो दोस्तों, अपने में ही विशेष फलदायिनी महीना माना जाएगा इसे। तो आप इस इंटेंशन से इस महीने में और ज़्यादा अपनी भक्ति को, अपने विश्वास को ईश्वर पे बढ़ाइए। आप अगर पूरे विश्वास के साथ इस महीने में ईश्वर के प्रति समर्पण होते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो जो कई सालों और कई महीनों और कई दिनों से अटके हुए जो काम हैं वो इस महीने आपको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। आप मोमेंटम देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस महीने को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हुए अपने जीवन में आप आगे बढ़ेंगे इस महीने के अंदर में। इसको यूं ही व्यर्थ मत जाने दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी दोस्तों, उसी पल से आप समझ लीजिएगा कि ईश्वर ने आपको चुना है। आप जो भी चाहते हैं, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपने समर्पण को बढ़ा दीजिए उनके प्रति। आप जो चाहते हैं दिल से अपनी इच्छा उनके सामने रखें, आपको अवश्य ही उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा। जो लोग अपने ऊपर बहुत कार्य कर चुके हैं, बहुत उन्होंने अपनी ऊर्जाओं को पवित्रता में बदला है, हाई लेकर गए हैं, ऊपर लेकर गए हैं हाई फ्रिक्वेंसीज़ में, तो डेफिनेटली इस महीने के अंदर ही आपकी कोई बहुत ही दिल की जो करीबी आपकी इच्छा है वो भी पूरे होने के पूरे आसार हैं, पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, और ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इस रीडिंग के माध्यम से हम अपने पिता शिवा से डायरेक्ट मैसेजेस लेंगे कि सावन के महीने में जो भी पवित्र ऊर्जाएं जो इस पृथ्वी पर डायरेक्ट वास करती हैं, उनके आशीर्वाद से इस रीडिंग को शुरू करते हैं दोस्तों। और डायरेक्ट मैसेजेस लेते हैं कि हम सभी के जीवन में इस सावन के महीने का 2024 के अंदर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डेस्टाइन इवेंट्स हैं जो कुछ हम इस महीने के अंदर एक्सपीरियंस करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। आपको अपने जन्म के तारीख के अकॉर्डिंग आपको इस ऑप्शन को चूज़ करना है। ये ऑप्शन नंबर 1 है, ओके। आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आपको ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करना है। यदि आपके जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे आप, ओके। ऑप्शन नंबर 2 आपका रहेगा अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है। और जिनको नहीं पता है कि उनकी जन्म की तारीख क्या है, तो आपको अपने इस चार्म्स के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। ऑप्शन नंबर 1 के लिए मुझे ये वाला चार्म मिला था, ओके। ये बहुत ही गुड लक का साइन होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन नंबर 2 के लिए मुझे ये फेदर वाला चार्म मिला था, जो कि एंजल प्रोटेक्शन को शो करता है, इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, इन दोनों में से आपको कोई एक को चूज़ करना है। इन दोनों में से जो भी ऊर्जा आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, उस ऑप्शन के साथ आप आगे बढ़िए, उस एनर्जी को क्लेम करिए, ताकि आप अपने जीवन में उस गाइडेंस को पूरी तरह से एक्टिवेट कर सकें और उसे एक्सपीरियंस कर सकें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ओके, एंड ऑप्शन नंबर 2 फेदर, क्लियर। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, तो आप डायरेक्ट जाके टाइम स्टैम्प में डायरेक्ट जाके अपने मैसेजेस को प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा। अभी हम पहले ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। अगर आपने इसे चूज़ किया था, अगर आपका जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है। और आपने इस लकी चार्म को अगर चूज़ किया था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। तो दोस्तों, ये यूनिवर्स के आशीर्वाद से आप लोगों के लिए मुझे ये वाला लकी चार्म मिला था। ये शो कराता है दोस्तों, आपके जीवन में जो बहुत समय से जो समस्याएं मतलब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, इस महीने आपको वो ख़त्म होने का, यानी वो समस्या का हल
आपको मिलने वाला है, आपके जीवन से वो समस्या जाने वाली है। कहने का मतलब है कि कभी कभार हमको ना बहुत टाइम से हम एक ही चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता है कि इसका अंत कब होगा। हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम इससे छुटकारा कैसे पाएँ, हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो कुछ ऐसा आइडिया आपको आने वाला है जिसकी वजह से आपकी वो प्रॉब्लम, वो समस्या, जो भी ऑब्स्टिकल है जो आपके जीवन को आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए, आपको कोई फ़ैसला लेने में दिक्कत हो रही है, कोई चॉइस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा के साथ कनेक्ट होना है दोस्तों। अपने दिल से पूछिए कि आपको सही मायने में चाहिए क्या, ठीक है। अपने दिल से पूछिए और अपनी अंतरात्मा पे विश्वास कीजिए। आपको यूनिवर्स कोई ना कोई साइन एंड सिग्नल्स देने वाले हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होने वाली है इस महीने के दौरान, और आपकी जो भी समस्या है जिसका हल आपको नज़र नहीं आ रहा है लंबे समय से, वो हल आपको मिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 के लिए कि आप लोगों के लिए ऐसा कौन सा दरवाज़ा है जो इस सावन के महीने में ओपन हो रहा है शिव जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। चलिए देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 के लिए कौन सा वो रास्ता है जो ओपन हो रहा है, कौन सा ब्लेसिंग्स है जो आप रिसीव करोगे दोस्तों। वाओ, कार्मिक रिलीज, हीलिंग द लिनेज बाउंड्रीज। दोस्तों आपके लाइफ से जो भी कर्मा रिजॉल्व नहीं हो रहा था, मतलब कर्म जैसे बोलते हैं ना कि कुछ गलत हुआ तो हाँ ये हमारे पिछले जन्म का कोई कर्म होगा, इसलिए हमको ये लॉस सहना पड़ा। हमारे साथ कुछ बुरा हुआ क्योंकि हमारा पिछले जन्म का कुछ था, या हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया, जो कुछ भी XYZ। दोस्तों जो आपके जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत जो आप फेस कर रहे थे वो अब एंड होने वाली है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए है। देखिए आपके जो ये कर्मा से रिलेटेड है ना, आपका कर्मा रिलीज़ होने वाला है दोस्तों। जो भी साइकिल जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, इस महीने वो एंड होगी, और ये होगी ईश्वर की कृपा से, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनके आशीर्वाद से दोस्तों। आपके जो भी पितृ देव हैं उनकी आराधना, आपको यदि आपको पता है तो आप उनका भी स्मरण कर सकते हैं, उनसे भी आप ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो आपका कर्मा जो भी है वो ख़त्म होने वाला है, वो साइकिल एंड होने वाली है दोस्तों, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, चलिए यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 ओपिनियन। दोस्तों आप लोगों के लिए ना कभी कभार दूसरे क्या सोचते हैं, पैशन, आप दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे आपके बारे में मतलब क्या राय बनाते हैं, ठीक है। एक होता है ना वो चीज़ कि अगला वाला पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैंने ये एक्शन ले लिया, मैंने ये डिसीज़न ले लिया, तो पता नहीं वो मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचेंगे, मेरी इंटेंशन को वो क्या बोलते हैं क्वेश्चन तो नहीं करेंगे कि मुझे कहीं सेल्फिश तो नहीं माना जाएगा अगर मैंने अपने लिए स्टैंड ले लिया। समथिंग ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से दोस्तों आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपने बहुत सारी चीज़ें सही हैं, सेक्रीफाइसेस किए हैं, बस एक ही वजह से कि दूसरे को तकलीफ़ ना हो जाए, उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। इस वजह से दोस्तों आपने कभी जो सही मायने में आप जो करना चाहते थे, जो आपकी दिली तमन्ना होती है, आप उसके लिए स्टैंड नहीं लेते हो दोस्तों। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो सकते हो दोस्तों। आपकी पर्सनैलिटी है दोस्तों, हार्ड वर्क बहुत करते हो दोस्तों आप लोग, चाहे मैन है चाहे वुमेन है, आप जो भी हैं, आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ मैं ये रीडिंग्स, ठीक है। आपकी जो ऊर्जाएं हैं, आप ना बहुत दोस्तों बहुत दूसरों के लिए करते हो, फिज़िकली बहुत एक्टिव रहते हो दूसरों के लिए, भले ही आपको कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो रही हो, भले ही आपको कितना भी सहन क्यों ना करना पड़े, आप दूसरों की राय आपके लिए बहुत मायने रखती है दोस्तों। तो कृपया करके ना अब कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं दोस्तों
चीज़ें अब यहाँ बदलने वाली हैं दोस्तों। आप ना अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो। आप वो अब दूसरों की राय आपके लिए मैटर नहीं करेगी। क्या होता है ना, आप इतने प्योर हार्टेड लोगों को, ऑप्शन नंबर 1, आप अपने प्योर इंटेंशन से उनके लिए कुछ ना कुछ करते हो, लेकिन जो दूसरे हैं ना वो आपकी प्योर इंटेंशन को ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि बस ये दिखावा तो नहीं है, ये कुछ मुझसे चाहता तो नहीं है, इसीलिए ये मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर रहा है ना। होता ना, कोई मतलब होगा तभी इतना अच्छा बन रहा है। लाइक इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं उन लोगों के मन में, ठीक है, ऐसा वो सोचते हैं। बट अब क्या चीज़ें होने वाली हैं दोस्तों, आप ना कितनी भी भलाई कर लो, आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिला अपने लाइफ में, क्योंकि आपको भी ये पता है आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना काफ़ी हाई है। भले ही आप किसी को एक्सप्रेस ना करते हो, किसी को जताते ना हो, ठीक है, लेकिन आपको उनसे ना जो फीलिंग्स आती हैं, जो आप फील करते हो, जो आपको इंट्यूशन आती है, वो आपकी एकदम करेक्ट निकलती है। तो अब क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है, एक तो बैड साइकिल आपकी रिलीज़ हो रही है, दूसरा ओपिनियन खुद को लेके आप बदल रहे हो। अब आपको दूसरे क्या सोचेंगे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरे आपके लिए क्या राय बनाते हैं आपको बिल्कुल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब आप दूसरों को पावर नहीं दोगे, जब आप उनकी राय से आप हर्ट नहीं होगे तो आप क्या दुखी नहीं होगे, ठीक है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं। आप अपने लिए जियोगे लिटरली, अगर मैं कहूँ तो। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या आता है उनके एंसेस्टर्स की तरफ से। आपकी जो कर्मा रिलीज़ हो रही है ना दोस्तों, यहाँ पर ना एक डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है, ये आपके ना जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज आता है आपके लिए। वाव, स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। दोस्तों कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित होने वाला है जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। खुद के ऊपर फोकस कीजिए दोस्तों। ये जो महीना होगा ना, शिफ्ट योर परसेप्शन, मैंने अभी बात की थी ओपिनियन की, आपका ना नज़रिया बदल रहा है खुद के प्रति। अब आप अपने नज़रिए, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं ना, आप उसको जाने देने के लिए तैयार हो दोस्तों। अब आपके लिए फ़र्क ये पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। आप अपने लिए खड़े होते हुए नज़र आ रहे हो। जो चीज़ें आपको सही नहीं लगती हैं आप उसे नहीं करोगे, ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना, हमको पता है कि ये चीज़ हमें हर्ट करने वाली है, हमें दुख पहुंचाएगी, लेकिन दूसरे की खुशी के लिए हम वो चीज़ भी कर जाते हैं। बाद में हमें भले अफसोस हो कि काश मैंने नहीं किया होता, आपको बुरा लग रहा होता है, क्योंकि आपकी सोल उस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। होता है ना कई बार ऐसा, हमें बाद में रिग्रेट होता है कि यार काश हमने नहीं किया होता, ये काश नहीं किया होता तो ऐसी सिचुएशन ना होती। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे किसी के साथ में, तो वो चीज़ रिलीज़ हो रही है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए सिर्फ अपना ओपिनियन, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो वो महत्व रखेगा। यहाँ पे ट्रस्ट इन द अननोन, यहाँ पे दोस्तों ईश्वर की कृपा आप पे बरसने वाली है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आप ना अपने ऊपर विश्वास करके ना कुछ रिस्क लेने वाले हो अपने जीवन में दोस्तों। ये जो बैकग्राउंड में ये जो डॉग्स की आवाज़ आ रही है ना, प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। आपका जो है ना दोस्तों, आने वाले टाइम में जो सावन का जो महीना है, इसकी जो ब्लेसिंग्स है ना, आपका खुद के प्रति विश्वास बढ़ने वाला है, ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ने वाला है, और आप ट्रस्ट करने वाले हो उन चीज़ों पे, भले ही वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। जैसे अभी आपकी सिचुएशंस को देख के आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बेहतर चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, लेकिन फिर भी आप एक विश्वास को जनरेट करने वाले हो इस महीने में। आप एक उम्मीद करने वाले हो कि चाहे मर्जी अभी जो भी कुछ गलत दिखाई दे रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बहुत खूबसूरत होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इस विश्वास में आप टैप इन करने वाले हो, आप जंप लेने वाले हो, ओके। तो आप ट्रस्ट करने वाले हो, कहते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रहा उस पर, जो भी आपकी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हो रही है, बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं हो रहा है उसमें, आप अपने ऊपर ना विश्वास और बढ़ाने वाले हो। आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाओगे दोस्तों। कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप ऐसे एटीट्यूड में आ जाओगे, जो होगा देखा जाएगा, और अब मैं वेट नहीं कर सकता, अब जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, डॉग्स पता नहीं क्यों
इतना शोर कर रहे हैं। मैं थोड़ा यहाँ रुकना चाहूँगी प्लीज़। हाँ, वो मैंने वेट किया पर उनका बात करना स्टॉप ही नहीं हो रहा है। डॉग्स का कुछ पर्सनल बातें चल रही हैं शायद उनकी। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं रीडिंग। ठीक है, सॉरी दोस्तों, डिस्टर्ब के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो आप रिस्क लेने के लिए फाइनली अब तैयार हो रहे हो दोस्तों। इस महीने में कुछ तो ऐसा होने वाला है दोस्तों। चलिए यहाँ से देखते हैं दोस्तों, कौन से गॉडेस एंड गॉड की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स रहने वाली है इस पवित्र महीने के अंदर। चलिए दोस्तों देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए ऑप्शन नंबर 1 के लिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हो यहाँ से। ब्रह्मा दोस्तों, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, उनकी कृपा डायरेक्ट आपके ऊपर होने वाली है इस महीने के अंदर। जितना हो सके खुद को प्योर रखिए, जितना हो सके खुद के लिए अच्छे से अच्छा सोचिए, जितना हो सके जो चाहते हो उसके बारे में फ़ोकस करिए। लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, लोग आपको क्या मतलब मोटिवेशन देते हैं कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो अपनी विजडम से आपको ये टैग लगाते हैं कि अरे तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं आगे कुछ कर पाओगे, तुम्हारा तो दिख गया है अभी से कि तुम कुछ नहीं करने वाले हो, सिर्फ हमें परेशान करने वाले हो, कुछ नहीं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। ऐसी कुछ कम्युनिकेशंस जो आपको बार बार फेस करनी पड़ती है दोस्तों। उन लोगों को ऊर्जा ना देते हुए इस पूरे महीने के अंदर दोस्तों खुद पे फोकस कीजिए कि आप क्या चाहते हो। ईश्वर पूछ रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाना। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें पहले क्या मांगना है। एक ही टाइम पे आपको देखिए क्या होता है, एक से ज़्यादा आपकी इच्छा है जो आप अपने जीवन के उस एरिया को ठीक करना चाहते हैं। कंप्लीट सेटिस्फेक्शन उस लाइफ को बोलते हैं, एक सुकून भरी, जहाँ आपकी हेल्थ भी अच्छी है, जहाँ आपके रिश्ते भी बहुत खूबसूरत हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, जहाँ पे आपका करियर भी बहुत ग्रो कर रहा है, पैसा एकदम फ्लो में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, खर्चा करने से पहले आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ रहा है। ओके, आपके पास में मटेरियलिस्टिक वेल्थ भी है, आपके पास अपना घर है, कार है, जो भी चीज़ आप चाहते हो वो आपके पास है। ठीक है, तब आप ये बोल सकते हो कि हाँ मैं बहुत सुकून और सेटिस्फाइड हूँ अपने लाइफ से। लेकिन ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है वर्तमान में कि एक ही टाइम पे आपके जीवन के कई एरिया डैमेज है। तो आपको समझ नहीं आता कि मैं पहले अपनी हेल्थ को ठीक करूँ या अपने रिश्ते को ठीक करूँ। कुछ लोग हो सकते हैं कि मैं पहले अपने रिश्ते को ठीक करूँ या अपने करियर को ग्रो करूँ, क्योंकि पैसा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, और जितने ये दोनों महत्वपूर्ण हैं उतनी ही हेल्थ भी महत्वपूर्ण है, राइट। तो और भी कुछ डिज़ायर हो सकती हैं। तो ये महीना दोस्तों क्लियर क्रिस्टल होने का महीना है। आपको ये कहा जा रहा है कि ठीक है, आपको पावर दी जाती है, आप अपने लिए चुन लो। जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जो सोशल वाले जो ऐप्स होते हैं जिस पे हम शॉपिंग्स करते हैं, आप लोगों ने की होगी, है ना, आप जानते हो इनके बारे में। जब आप शॉपिंग करते हो तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती है, लेकिन आप चुनते उन्हीं चीज़ों को हो जो आपको चाहिए। आप उसी को व्यू करते हो, आप उसी को देखते हो, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह लेते हो कि वो प्रोडक्ट कैसा है, उसको कितनी रेटिंग मिली हुई है, पूरा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप पूरा चेक करते हो, पूरी जांच पड़ताल करते हो। जब आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, मुझे ये ऑर्डर करना है, आप ऑर्डर कर देते हो। फिर आप जब ऑर्डर कर देते हो दोस्तों तो डिलीवरी की डेट आपको बताई जाती है, और आपको पता है कि वो स्पेसिफिक जो डेट है उसके अंदर या उसी डेट पर आपका वो प्रोडक्ट आपके घर में डिलीवर कर दिया जाएगा। क्लियर। तो उसी प्रकार से समझिए इस महीने को, ठीक है, इस महीने को इसी तरीके से समझिए कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, पूरा आप क्लियर क्रिस्टल हो जाइए। नो कन्फ्यूज़न, नो डाउट, नो वरी, आपको दिया जाएगा। 2024 दोस्तों आपका है, अब नहीं तो कब। बचे कितने महीने हैं दोस्तों? ऑलमोस्ट 6 मंथ्स,
तो और डिलेज नहीं, प्लीज़ दोस्तों मैं जानती हूँ हमने बहुत सहा है, हम बहुत लंबे समय से सफ़रिंग को सह रहे हैं। प्लीज़ मैं भगवान की कृपा से आपके ऊपर ये ब्लेसिंग आई है, आपके जीवन में ब्लेसिंग आई है दोस्तों। प्लीज़ सेट योर इंटेंशन, अपना एक इंटेंशन सेट कीजिए, अपने इंटेंशन को सेट कीजिए। आप क्या चाहते हो, आपका जो इंटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका कि आप चाहते क्या हो। ओके, जब क्लियर हो जाएगा तो आप क्या है उसी पे फोकस करोगे, आप उसके लिए आगे बढ़ोगे। ये बहुत गोल्डन पीरियड है दोस्तों, प्लीज़ इसे वेस्ट मत जाने दीजिए। जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, जो भी गॉड एंड गॉडेस को मानते हो, अपनी आस्था बढ़ा दीजिए, अपना विश्वास बढ़ा दीजिए, अपना समर्पण बढ़ा दीजिए दोस्तों प्लीज़। अगर ये करते हो तो डेफिनेटली मैं बता रही हूँ दोस्तों, आप अपने जीवन में चेंजेस देखोगे ही देखोगे। यहाँ से टैरो से देख लेते हैं कि आपको और क्या मिल रहा है इस महीने के अंदर। ऑप्शन नंबर 1, ओह माय गॉड, सन। जो भी टैरो की समझ रखते हैं, ये आपके लिए बहुत ही पवित्र, पावन और बहुत ही मंगल वाला महीना होने वाला है। शुभकारी है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है इसके अंदर आपके लिए। सन का जब भी कार्ड आता है तो रीडिंग ऑटोमेटिकली आप जानते हो कि पॉजिटिव इंडिकेशन देती है। 9 ऑफ कप्स, वाओ, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, वेरी गुड, 4 ऑफ सॉर्ड। एक और कार्ड चाहिए, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड। दोस्तों आपके जीवन में ना बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको ना बेमतलब परेशान करते रहते हैं, आपको बेमतलब की ना राय देते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे ओपिनियन का कार्ड आया था। किसी के भी राय को आपको डायरेक्ट नहीं लेना है, ठीक है, चाहे वो आपके कितना भी करीबी क्यों ना हो। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में क्या मानते हो, वो महत्व रखता है। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अच्छा, ये भी कार्ड आए थे, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल। वाओ दोस्तों, देखिए जो अब तक नहीं हुआ वो आप इस महीने में अपने लिए करवा सकते हो ईश्वर से, अपनी ऊर्जाओं को बदल के। देखिए मैंने आपको जो अभी तक जो मैसेजेस दिए उसी से रिलेटेड है। सन की एनर्जी है हाई चांस, 99.99% चांसेस है आपकी डिज़ायर पूरी होने की इस पवित्र महीने के अंदर। प्रॉब्लम है कन्फ्यूज़न, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको मैनिफेस्ट करनी है। देखिए क्या है कि आप इस महीने में आप इंटेंशन सेट कर दीजिए, ठीक है, कि आपको हेल्थ चाहिए तो हेल्थ कैसी चाहिए, मनी चाहिए तो आपको मनी कितनी चाहिए, ठीक है, प्रमोशन चाहिए, जो भी चाहिए आपको, ग्रोथ चाहिए, कब तक चाहिए, कैसी चाहिए, सारा क्लियर क्रिस्टल हो जाइए वो, क्योंकि मैनिफेस्ट होने को तैयार है, वो आपकी ना जीवन में प्रकट होने के लिए तैयार है दोस्तों। क्योंकि आप लंबे समय से आपकी ये इच्छा है इन चीज़ों को अपने जीवन में प्रकट करने की, तो वो प्रकट होने को तैयार है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके तरफ से क्या एक्शन होना चाहिए। आपने इंटेंशन सेट कर दिया कि मुझे ये चाहिए और ये मुझे मतलब इतने टाइम पीरियड के अंदर में चाहिए। ओके, ठीक है। अगर आप टाइम आपको एंजाइटी देता है तो आप टाइम को भी साइड में रख सकते हो, बस उसको महसूस करना शुरू कर दीजिए। परम पिता पे पूरा विश्वास, देखो अगर आपका विश्वास डामाडोल होता है तो दोस्तों भूल जाएगी, इच्छा पूरी नहीं होगी। क्लियर क्रिस्टल मैसेज दे रही हूँ क्योंकि अच्छा खासा एक्सपीरियंस किया है मैंने ये पर्सनली भी, और जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ भी मैंने देखा है। जब तक आपका डाउट पूरा ज़ीरो नहीं हो जाता, जब तक आपको पूरा 100% विश्वास नहीं हो जाता कि मेरी इच्छा मेरी है, वो पूरी होनी ही है क्योंकि मैं उसे डिज़र्व करती हूँ, वो मेरे लिए ही बनी है। इस तरीके का जब एटीट्यूड है, आपको बिल्कुल वो ट्रिगर नहीं कर रहा है परिस्थिति भौतिक जगत में, चाहे कैसी भी हो परिस्थिति, कितनी भी ख़राब है, लेकिन आपको पता है एंड ऑफ द डे ये मेरे ही फेवर में आनी है, ये मेरी ही झोली में गिरनी है। चाहे
XYZ आपकी कोई भी डिज़ायर है। ओके, तो आपको ये एटीट्यूड रखना है, फुल्ली समर्पण हो जाना है और आपको उस जैसे आपने बीज बो दिया है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन आपको डाउट्स होने लग जाते हैं, लोग आपको लिमिट कर देते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, टाइम बर्बाद कर रहे हो, ऐसा तो होता ही नहीं है, किस्मत में जो होता है वही मिलता है, फलाना ढिकाना बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो किस्मत को चैलेंज देने के लिए तैयार हो रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो किस्मत को वैल्यू वो ये सोचते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेंगे। फर्स्ट, दूसरा कि हम ही अपने जीवन के गॉड कॉन्शियसनेस में है, हम ही क्रिएटर हैं, हम ही अहम ब्रह्मास्मि वाला आपने जो ये सुना है वो एकदम रियल है दोस्तों, बिल्कुल ये सच है। जो हम जैसा सोचेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे, हमारे जीवन में वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, कन्फर्म है दोस्तों, ये लॉ है यूनिवर्स का, ठीक है, तो आप इससे बच नहीं सकते। इसीलिए जितना बेहतर, जितना खूबसूरत, जितना अच्छा आप सोच सकते हो अपने लिए सोचिए। ये महीना आपको देने के लिए पूरा तैयार है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स प्लस 6 ऑफ क्या बोलते हैं पेंटिकल बैलेंस का बताता है। जो भी आपने बीज बोए हैं उसका फल आपको आप इसी महीने प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। ईश्वर के लिए चुटकियों का काम होता है दोस्तों। हमको लगता है कि यूनिवर्स को, भगवान को टाइम लगेगा देने में क्योंकि ये बहुत बड़ी विश है, ऐसा कुछ नहीं है। रातों रात लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं, लेकिन उनका जो विश्वास होता है ना इतना अटूट होता है कि वो शक नहीं करते हैं खुद पे, ईश्वर पे और अपनी इच्छा पे। उनको कन्फर्म है, मांगा है दिया जाएगा, क्योंकि लॉ है। जो भी चाहिए वो एक ही टाइम पे अंतरिक्ष में एग्जिस्ट करता है। ये जो पूरा अंतरिक्ष है ना दोस्तों, एक ही टाइम पे मल्टीपल चीज़ें घट रही हैं, याद रखिएगा। जो भी आपकी इच्छा है वो मल्टीवर्स में, पैरेलल यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। जिन्हें पैरेलल यूनिवर्स इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ गूगल कीजिए या यूट्यूब पे इसके प्रति इंफॉर्मेशन लीजिए, ताकि आपकी विजडम और ओपन हो दोस्तों। आप जो भी चाहते हो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। आपको बस उस पर अपना कब्जा करना है, उसको आपको पूरे अधिकार से होल्ड करना है जब तक कि आपके 3D में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो जाता। आपको उसी के बारे में सोचना है, उसी को महसूस करना है। ऑलरेडी आपकी विश फुलफिलमेंट हो गई है। इस कॉन्शियसनेस में आपको आना है, ये स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर आपको आना है। जब आप ये कर लोगे दोस्तों फुल्ली फेथ के साथ, क्योंकि फिर उसके बाद ईश्वर के पास में भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उन्हें वो चीज़ देनी ही पड़ेगी, कोई सेकेंड ऑप्शन उनके पास नहीं है। ये लॉ है और उसी लॉ से वो बंधे हुए हैं। इसीलिए तो हम वो फल देने के जो लेन देन है, कर्म का विधान जो है, उससे वो बाहर है। इसीलिए तो कहा गया है हम मनुष्यों को कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जब आप उन चीज़ों को होल्ड करते हो, अच्छी हो या बुरी हो, जो भी आपने चाहा है उसको आपने लंबे समय तक उसको महसूस किया है, उसके बारे में सोचा है, वो आपके जीवन में घटित होनी ही होनी है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। आपने जिस पे ज़्यादा अटेंशन दी है, जहाँ पर भी आपका फोकस जाएगा वो ग्रो करेगा। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो ये जो सावन का महीना है, आपको अपना अटेंशन, अपना फोकस, अपनी अवेयरनेस उस स्थान पे लेके जानी है जहाँ पे आप चाहते हो कि आपके जीवन पे घटित हो। जो भी आपको आपकी डिज़ायर इम्पॉसिबल लग रही है दोस्तों, याद रखिए पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स के अंदर ऑलरेडी वो इच्छा आपकी एग्जिस्ट करती है नाउ, इस प्रेजेंट मोमेंट में। नो पास्ट नो फ्यूचर। मैंने जैसे बताया कि टाइम एक इल्यूज़न है, वहाँ पे एक ही समय पे सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। इसीलिए हमें जो है जो चाहिए उस पर फोकस करना है, बार बार उसको फोकस में लेकर आना है। ये चीज़ अगर आप करते हो, बहुत से लोगों को ये बात मेरी समझ में सीधे नहीं आएगी, लेकिन जो भी लोग, अगर 1% भी अगर इस चीज़ को समझ रहा है तो आप लकी हो दोस्तों। आपको अगर आप इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं तो आपको इस पे और शिद्दत से काम करना है, फुल ऑन सरेंडर, नो डाउट, नो कन्फ्यूज़न, अगेन नो वरी, ठीक है। तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी इच्छा पूरी होनी ही होनी है। मैं फिर से कह रही हूँ, ईश्वर के पास में भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उनको वो वरदान, वो इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अजम्पशन। जो मान लिया, जो विश्वास कर लिया और जो तहे दिल से विश्वास कर लिया कि बस यही मेरा सच है, तो ईश्वर भी बाध्य हैं, वो भी बंधे हैं, तो उन्हें वो सच करना पड़ेगा। ओके, तो आज के लिए दोस्तों आपके लिए यही मैसेजेस मुझे मिले हैं। बहुत ही पावरफुल मैसेजेस हैं और गॉड कॉन्शियसनेस के मैसेजेस हैं, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी ज़िंदगी खुद लिख रहे हो दोस्तों। जो आप लोग जो भी इस वीडियो को, इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट होने की पूरी
आसार हैं, पूरे चांसेस हैं, इसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ से मदद मिली होगी, आपको गाइडेंस प्राप्त हुई होगी। आपको अगर ये मतलब जो आपकी रीडिंग है कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। और इस रीडिंग में आप एंजल नंबर टाइप करेंगे 8888 और 9999। ओके, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। मैनिफेस्टेशंस एंड 3D में आपका वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए 8888 एंड 9999। तो आपकी इच्छा दोस्तों, आपकी इच्छा अगेन कह रही हूँ पूरी हो सकती है अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उसके लिए थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ अगेन अपना ध्यान रखिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, ओके, तो ये रीडिंग आपकी है। अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ये ऑप्शन नंबर 2 है। आपने इस फेदर के चार्म को अगर चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 है। दोस्तों यहाँ पे मैं इतना तो देख पा रही हूँ कि ये जो सावन का जो ये महीना है दोस्तों आपके लिए बहुत लकी होने वाला है, बहुत ही अद्भुत रहेगा आप लोगों के लिए। फरिश्ते आपके साथ इर्द गिर्द रहेंगे, जिनको भी लगता है एंजल्स उनको सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली आंसर है कि यस, आपको एंजल्स हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं दोस्तों। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ वो अपनी प्रेजेंस को भी आपको फील कराते हैं। आपके जीवन में कुछ बुरा भी होने वाला होता है ना दोस्तों, तो आपको प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। आपको रियलाइज़ होता है कि इससे भी बुरा हो सकता था पर बचा लिया गया मुझे। कोई तो है यहाँ पे, जिनको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ टाइप कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मतलब। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो ये महीना जाने वाला है ना, आपको ना मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत बुरी हो सकती है उससे आपको बचा लिया जाएगा दोस्तों। तो बेफिक्र रहिए। किसी को कोई डर है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, तो जो भी यहाँ पे स्पेसिफिक कोई पर्सन है तो आपके लिए मैसेज है दोस्तों। और जिसके लिए है उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचेगी। यहाँ पे कोई तो है ऐसा, ठीक है। तो आपके साथ में जो बुरा होने वाला है, आप बेमतलब बहुत वरी कर रहे हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, आपको बचा लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है यहाँ पे। आप पूरी तरह प्रोटेक्ट हो, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो, यहाँ पे आप पूरी तरह प्रोटेक्ट हो। आपको टेंशन नहीं लेनी, आप बहुत टेंशन ले रहे हो किसी चीज़ का। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, कुछ बहुत ख़राब होने वाला है। जो सिचुएशन में आप हो, इस सिचुएशन में तो सारी चीज़ें ख़त्म ही हो जानी, ऐसा कुछ नहीं। आप फिक्र ना कीजिए, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता आपके लिए निकाल लिया जाएगा प्रभु की तरफ से। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके एंसेस्टर जो हैं उनकी कृपा से इस महीने आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो, आपको क्या मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर 2, शिव जी की कृपा। ओह माय गॉड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। आप अपने जीवन में एक अथॉरिटी मतलब एक सॉलिड लीडरशिप ले रहे हो दोस्तों। मैं बहुत खुश हूँ। ये कार्ड जब आता है, मेरा फेवरेट है एक तरीके से, मुझे ये बहुत पावरफुल होने का एहसास दिलाता है। शिफ्ट योर परसेप्शन, वाह वेरी गुड दोस्तों। सी फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव। आप एक नए और बहुत ही बड़े नज़रिए मतलब दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया जो आप काम कर रहे थे, जो आप यस डेफिनेटली आपने बहुत लंबे समय से कुछ ना कुछ किया है, अपने ऊपर काम किया है, ठीक है। आप जिस भी लाइफ के स्टेज पे हो अभी, नो मैटर आपकी एज किया है, नो मैटर आपने कितना सहन किया है, सेक्रीफाइसेस किया, सबके अपने अलग अलग लेवल होंगे जो भी ऑप्शन नंबर 2 के अंदर हैं। बट आप जिस भी परिस्थिति से गुजर कर आए हो वहाँ पे आपने बहुत अच्छी और सॉलिड लर्निंग ली है। आपका नज़रिया बदल चुका है दुनिया को देखने का, खुद को देखने का और लोगों को देखने का, ठीक है। तो आपने अपना नज़रिया बदला है। आपने जो नज़रिया बदला है उसके हिसाब से दोस्तों इस जीवन में आगे लीड करने वाले हो, ठीक है। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है दोस्तों।
आपके मन में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे आप पहले किसी चीज़ के लिए आपकी एक धारणा थी, ठीक है, जैसे कि दुनिया तो बहुत बुरी होती है, यहाँ पे धोखे दिए जाते हैं, कोई किसी का नहीं है, फैमिली के अंदर ही क्या कहते हैं रिश्ते सगे नहीं हैं, भाई भाई को नहीं पूछता है, समथिंग इस तरीके की कोई चीज़ें हैं। बट आपने जो पास्ट में जो कुछ भी झेला, जो कुछ भी आपने अंडरस्टैंड करा, उससे आपको ये चीज़ पता चल रही है कि भाई जो कुछ भी है उसका करता धरता उसका सोर्स मैं ही हूँ। आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हो। मेरी ज़िंदगी मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाहर क्या शोर चल रहा है, बाहर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। किसी को कोई हक़ नहीं है कि मुझे कोई हर्ट कर सके, कोई मुझे दुखी कर सके। इस एटीट्यूड के अंदर आप जाने वाले हो। बहुत से लोग हैं अपनी ज़िंदगी में जो बहुत ही नेगेटिव पीपल्स होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, उनको बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने बहुत ट्राई किया, आपको पता चला कि नहीं भाई यहाँ पे तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। आपने सोचा कि सबसे बेहतर होगा कि मैं खुद को ही बदल लूँ, और भी पीसफुली एंड हैप्पीली। ऐसा नहीं है कि अरे मतलब दुखी हो ऐसा करके, नहीं, आप बहुत खुशी खुशी ये चीज़ की है आपने। तो यहाँ पर आप पूरी तरीके से अपना फोकस, अपना पूरा एनर्जी एंड पावर खुद में होल्ड करने के लिए कम्प्लीटली रेडी हो, और इस चीज़ के लिए दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ऑप्शन नंबर 2, शिव जी की कृपा, उनके आशीर्वाद, उनके प्रेम के साथ। मिस्टेक, ओके, एंड टैलेंट। जो भी दोस्तों आपने पास्ट में मिस्टेक की हैं, अब आप उसे दोहराओगे नहीं, आप उसे दोहराओगे नहीं। देखिए इसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ब्लैक एंड वाइट, यहाँ पे यस, यहाँ पे जो देखिए आप ना, मतलब ये खरगोश की पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है, ध्यान से समझिएगा। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना दोस्तों, आप क्या कर रहे थे पहले की बात, मतलब ये वीडियो मिलने से पहले, कुछ टाइम पहले, आपको पास्ट की कोई भी चीज़, कोई भी इवेंट, कोई भी वो व्यक्ति जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, आपको परेशान किया, आपके दिल को तोड़ा है, कोई परिस्थिति, कोई पास्ट ट्रॉमा आपको बहुत परेशान कर देता था, आपकी एनर्जी ना पूरी खा लेता था वो सीन, वो मेमोरी, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो घटित हो चुकी है, लेकिन वो जहन में आते ही आपका बहुत टाइम वेस्ट कर देता था। बट अब क्या होने वाला है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है, आप उसमें फंसोगे नहीं, उसमें आप ट्रैप नहीं होगे, उस माया जाल के बंधन में आप फंसने वाले नहीं हो। आपको ये रियलाइजेशन हो चुका है, वो एक पास्ट था, पास्ट में जो हुआ मिट्टी डालो, बात ख़त्म। फ्यूचर बहुत बड़ा है, आगे बहुत चीज़ें हैं जो और भी अच्छी मेरे साथ होनी बाकी हैं, जो होना था उससे मैंने बहुत सीखा है। ये एटीट्यूड आपने अपने अंदर लेकर आया है। आप अपने बीते कल को भी प्रेम से सोचने के लिए अब तैयार हो। पहले गुस्सा आता था, आत्मा आपकी जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, पूरी तरीके से टूट जाती थी कि अरे ऐसा हुआ मेरे साथ में, ऐसा काश ना होता, ऐसा समथिंग, कुछ इस तरीके के थॉट्स आते हैं। लेकिन अब आप उसे इंटरटेन करोगे, अरे ठीक है मैंने बहुत सीखा। आप हंसोगे उन्हीं चीज़ों पे जो मिस्टेक्स आपसे हुई, या किसी ने आपको जो अंडरस्टैंड नहीं करा, क्योंकि आप अपनी वैल्यू समझ चुके हैं, आप अपनी इम्पोर्टेंस समझ चुके हो दोस्तों। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आप पास्ट की चीज़ों को दोहराओगे नहीं, पास्ट को इंटरटेन नहीं करोगे, और जब इंटरटेन करोगे भी ना तो उसे खुशी खुशी करोगे, अपनी वर्तमान के ऊर्जाओं को बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए, ओहो 1 मिनट, ठीक है, मैं लूँगी आप लोगों के लिए एक कार्ड नीचे गिरा है, ओके। ये ऑप्शन नंबर 1 के लिए भी आया था, तो यहाँ से जो ये जंपिंग कार्ड आए थे एक्चुअली, तो मैं इसे लेना चाहूँगी बट आप लोगों के लिए। देखिए बॉटम की एनर्जी भी है, एंजल्स आपके साथ हैं, आप पूरी तरीके से सेफ़ हो, और आप जिनके साथ रिश्तों में हो या जो भी आपके लव वन है वो भी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, डोंट वरी।
यहाँ से जो मुझे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है, देखिए दोस्तों, आपका ना ईश्वर के साथ, सबसे पहले ईश्वर के साथ आपका जो रिश्ता है, जो ब्यूटीफुल जो आप लोगों का एक बॉन्ड है, वो बहुत ही मजबूती के साथ अब आप ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो। पहले बहुत लंबे समय, आपको बहुत समय लग गया दोस्तों इस पावर में आने के लिए। आपने बहुत बार आप टूटे, गिरे, उठे, मतलब आप गिरे फिर उठे, गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे। आपने पर चलना नहीं छोड़ा, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, आपने विश्वास नहीं छोड़ा। जो आप चाहते थे, डेफिनेटली कहूँगी वो चीज़ें बिल्कुल नहीं हुई। आपकी वो इच्छाएं जिस तरीके से आप चाहते थे वो अभी तक पूरी नहीं हुई। बट आप कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिसका नाम और निशान अब एग्जिस्ट नहीं करता आपके जीवन में, बट समहाउ कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिसकी आज भी होने की आपके उम्मीद आपके दिल में, आपकी आत्मा में बरकरार है, कंटिन्यू है। तो आप किस्मत से लड़ने को तैयार हो। वाह, आप उसके लिए किस्मत से लड़ने को तैयार हो। वो उन इच्छाओं ने जो आज भी एग्जिस्ट रखती हैं आपके दिल के अंदर, और आपको वो पूरी करना है। किस्मत को भी आप चैलेंज दे रहे हो। यहाँ पर मैं ऐसे लोगों की एनर्जी को रीड कर रही हूँ। ऑप्शन नंबर 2, आप लोग वो लोग हो जो किस्मत को चैलेंज दे रहे हो, जो डेस्टिनी को चैलेंज दे रहे हो। आप क्रिएटर, आप बोल रहे हो मैं क्रिएटर हूँ, मैं लिखूँगा अपनी लाइफ। अगर ईश्वर ये कहते हैं कि तुम क्रिएटर हो, तुम अपनी डेस्टिनी खुद लिखो, तो ठीक है, मैं लिखता हूँ। वेरी गुड। तो यहाँ पे ना आप अपनी पावर्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। ईश्वर के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप और आगे बढ़ते हुए स्पिरिचुअलिटी में मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत आगे तक जाने वाले हो। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ईश्वर के और करीब पहुँच रहे हैं। करीब पहुँच रहे हैं मतलब है कि टाइम ख़त्म नहीं हुआ इस इनकारनेशन में, मतलब जो ईश्वर का प्रेम है उसको और महसूस करने के करीब पहुंच रहे हो। और आप बहुत मतलब बड़े लेवल पे एक्सपीरियंस करने वाले हो चमत्कारों को दोस्तों। आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो बड़ी हैं, कोई छोटी मोटी ख्वाहिशें नहीं है भाई आपकी। यहाँ पे अगेन मुझे फेदर्स नज़र आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2, पूरी तरीके से फरिश्ते आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंजल्स, यहाँ पे एंजल का भी, यहाँ पे मुझे आपका लकी चार्म मिला था मुझे, ठीक है। एंजल आपके साथ हैं, नो डाउट। बिल्कुल कोई ऐसा मन में आता है ना कि कुछ बुरा हो जाएगा, नहीं दोस्तों, जितना बुरा होना था वो हो चुका है। अब आपके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, आपके एक लग्जरी लाइफ मतलब देखो, आप लोगों के लिए पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। किसी के लिए रिश्ता चाहिए, उनको जो भी पार्टनर से वो प्यार करते हैं, अगर वो उनके जीवन में आ जाए, उन्हें कमिटमेंट मिल जाए, उससे शादी हो जाए, वो एक हैप्पीली हार्मोनियस मैरिज में अगर वो बंध जाए एक दूसरे के साथ, वो उनके लिए एक मतलब लग्जरी लाइफ से कम नहीं है। किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए करियर, किसी के लिए अपनी डिज़ायर जॉब, प्रमोशन, स्टूडेंट के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है जो क्रैक करना चाहते हैं, कोई मटेरियल थिंग हो सकती है जो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, A to Z जो कुछ भी है दोस्तों, ठीक है, वो आपके जीवन में आगे मैनिफेस्ट होंगी ही होंगी दोस्तों। क्लियर क्रिस्टल बता रही हूँ। यहाँ पर आपको बस इन चीज़ों को समझना है दोस्तों। जो भी आपके उस मतलब ज़िंदगी के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स, रुकावट, चैलेंजेस आ रहे थे, वो अब ख़त्म हो रहे हैं। आप ये देखोगे 2024 के अंत होने से पहले ही आपके जीवन में कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें घटित होने वाली हैं, जहाँ आपका एक चैप्टर ख़त्म होगा, मतलब एक अध्याय आपका ख़त्म होगा। यहाँ पर जो अध्याय की बात कर रही हूँ, एक चैप्टर की बात कर रही हूँ, उस चैप्टर के अंदर आपने अपनी पावर्स को एनालाइज किया, आप कौन हो, आपने उस चीज़ को समझा, आपको ये चीज़ समझ में आया कि यू आर द गॉड कॉन्शियसनेस, ठीक है। यानी हम लोग जो इस पृथ्वी पे वास करते हैं, हम उस परमपिता परमेश्वर की ही संतान हैं। तो हम में वो सारी एबिलिटीज़ हैं, वो सारी पावर्स हैं जो हमारे पिता के अंदर है। तो आप अब मनुष्य वाली कॉन्शियसनेस को ज़्यादा महत्व ना देते हुए आप परमपिता परमेश्वर की जो कॉन्शियसनेस है कि हम परमपिता परमेश्वर उस ऊर्जा के थ्रू जन्म लिए हैं, इस कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ने वाले हो। इसे कहते हैं रीबर्थ, जो हमने बहुत ही सुना है,
रीबर्थ लेना है, आपको फिर से आपको जन्म लेना है। तो ऐसे मर के जन्म लेना वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इस चीज़ को समझिए। मैं भी काफ़ी टाइम तक इसमें कन्फ्यूज़न में रही, लेकिन भगवान की दुआ से मुझे भी क्लियर हुआ। रीबर्थ की मीनिंग होती है दोस्तों, हम एक बार जन्म लेते हैं, जो इनकारनेशन में हम हैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के थ्रू। जब हम बहुत सारे ट्रॉमास फेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जब हम फेस करते हैं, और हमारी इच्छाएं कुछ ऐसी होती हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम ईश्वर के साथ में हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट, और हम उनकी ही ईश्वर की जो हम प्यारी सी छोटी सी जो संतान है इस पृथ्वी पे कुछ चेंजेस लाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हमको इस अर्थ पे भेजा जाता है। जब हम ट्रॉमा फेस कर रहे होते हैं, हमको फिर जो हमारा मकसद, जो पर्पस है, उसके साथ हम आगे अलाइन होना शुरू होते हैं। उस टाइम के बाद हमको ये मतलब उस टाइम पीरियड में हमको पता चलता है कि अब लोअर डायमेंशन, जैसे दुख की भावना हो गई, पश्चाताप हो गया, मतलब और क्या होता है, शर्म की भावना हो गई, और घृणा की, जलन की, कंपैरिजन, ये जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं ना, हम इसको छोड़ के हम प्यार में, हम जिंदगी के उत्साह के अंदर, हम शांति के अंदर, हम एक संतुष्टि के अंदर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। एक बड़ी छलांग लगाते हैं विश्वास की कि अब जो होगा ईश्वर की कृपा से होगा, जो होगा देखा जाएगा। जहाँ डर नहीं होता है, जहाँ सिर्फ विश्वास ही एग्जिस्ट करता है, ये सारी चीज़ें, इसको कहते हैं रीबर्थ लेना। अब आप ईश्वर की संतान के रूप में जब आगे बढ़ते हो, इसे कहते हैं रीबर्थ। क्लियर? ये थोड़ा डीप रीडिंग हो रही है दोस्तों, और जो अभी तक यहाँ पे टिके हुए हैं उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद कहूँगी दोस्तों। बहुत से लोग हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, थोड़ा सा मैसेज सुन के निकल जाते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो गाइडेंस होती है उसको मिस कर देते हैं। कभी कभार ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्सनल पेड करके ही गाइडेंस ली जाए। बहुत से लोग नहीं ले पाते हैं, उनके अपने अपने इश्यूज़ होते हैं, अपने अपने पर्सनल रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जब ईश्वर की कृपा से आपको वो चीज़ दी जा रही होती है दोस्तों, तो उसे पूरे पॉजिटिविटी और पूरी श्रद्धा के साथ क्लेम कीजिए दोस्तों। प्लीज़, आप लोगों के लिए ही ये वीडियो डिज़ाइन की है ऊपर वाले ने, आपके लिए ही ये संदेश उनको पहुंचाना था। मेरे थ्रू, मेरी इस वीडियो के थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू आप तक ये मैसेजेस पहुंचाने थे उनको। ओके, तो डाउट मत कीजिए, बिल्कुल ये आप ही की रीडिंग है, आपको ये क्लेम करना है दोस्तों। अभी तक जो भी चीज़ें आपको बताई गई, अगर आप इनसे थोड़ा मैच कर रहे हो, आप इससे आपके इमोशंस, वाइब्रेशंस मैच हो रही है, तो डेफिनेटली दोस्तों आपके जीवन में घटित होने वाला है, और आप इस ऊर्जा से आपका वास्ता है, आप रिलेट कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए ही है। यहाँ से देखते हैं। एंड हाँ, यहाँ पे कार्मिक आपकी कोई भी कार्मिक आपका कोई भी मतलब कोई थर्ड पार्टी, कोई रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इशू था, या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बार बार आपको ना नेगेटिविटी प्रोवाइड करता है, आपको बार बार पीछे खींचने की कोशिश करता है दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो आपके जीवन से निकल जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज़ होने में, क्योंकि आपने ना उसको पावर देनी बंद कर दी है। चाहे ये कोई व्यक्ति है, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके और आपकी अच्छी ज़िंदगी के बीच में आ रहा है, आपकी इच्छाओं के बीच में आ रहा है, जो भी चीज़ है, जो चीज़ें आपके हिसाब से होने नहीं दे रहा है, कोई भी ऑब्स्टिकल्स, कोई भी सिचुएशंस, कोई भी इंसान, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी, वो कम्प्लीटली जड़ से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ताकि आपका नेक्स्ट चैप्टर ओपन हो सके। यहाँ से देखते हैं कौन से गॉड एंड गॉडेस की आपकी कृपा, उनकी कृपा आपके ऊपर है। चलिए यहाँ से देखते हैं दोस्तों। बुद्धा, आपकी बुद्धि दोस्तों अपग्रेड हो रही है। वाह, एक और मैसेज लेते हैं, चलिए आपके लिए। भुवनेश्वरी, यस दोस्तों, आप अपने इमोशंस में मास्टरी करने वाले हो। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स ख़त्म होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 2 के यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी के चार्ज भी ले रहे हो, ऑथोरिटी आपको मिल रही है। ओके, आपने इसमें, ये आपको फ्री में नहीं मिल रही है, आपने मेहनत की है, बाय द वे बता दूँ मैं आपको। ठीक है, आप डिज़र्व करते हो इस चीज़ को। यहाँ पे दोस्तों आप अपने इमोशंस, जो क्या होता था ना पहले, जैसे यहाँ पे भी मैंने बात करी है, पास्ट की कोई चीज़ आई, आप
आप हर्ट हो गए हो, अभी मेमोरी याद आ गई, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, कोई भी ट्रॉमा, कुछ भी ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड हुआ है, तो वहाँ पे ना कैसे बहुत टाइम और बहुत ऊर्जा आपकी खर्च हो जाती थी। यहाँ पर कैसे है कि आप अब अपनी जो आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी विजडम है दोस्तों, अब वहाँ पे ना वो जो नीचे के जो डायमेंशंस हैं, जैसे छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाना, किसी ने कुछ हंसी मजाक कर दिया, पहले हमको फ़र्क पड़ता था, दूसरे की राय हमारे लिए फ़र्क पड़ती थी कि दूसरा हमारे लिए क्या सोच रहा है, और फिर उसके बाद में कंपैरिजन में फंस जाते थे हम, ठीक है। हम जलन में भी कभी कभार कि उसको तो सक्सेस मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है, मैं तो इतनी मतलब इतनी ईमानदार हूँ अपने पार्टनर के साथ में, फिर भी जिनका मतलब जो भी होता है ना, जैसे हम लंबे समय से एक रिश्ते में हैं, पूरी तरीके से दोनों पार्टी जो है, मतलब आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार हैं, लेकिन आपकी शादी का, आपकी कमिटमेंट का कोई हिसाब किताब ही नहीं बैठ रहा है, और दूसरे जो 1 महीने 3 महीने 6 महीने बहुत ही कम टाइम की जो रिलेशनशिप है, उनकी शादी भी हो गई, पेरेंट्स भी मान गए, तो कभी कभार लगता है ना। तो इस तरीके का जो भी एग्जाम्पल था, और आई 100% श्योर कि यहाँ पे कोई ऐसा है डेफिनेटली, तभी ये मैसेजेस निकलते हैं, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि यस ये आपके लिए मैसेजेस है। तो दोस्तों डोंट वरी, ठीक है। आप यहाँ पर अपने इमोशंस को, जो आपकी इमोशनल स्केल है, आप उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। अब क्या होगा, जो भी मैनिफेस्टेशन, जो भी इच्छाएं आपकी, ये जो 3D जो प्लान है, जो कि भौतिक जगत है, जिसे हम 3D भौतिक जगत जिसे हम बोलते हैं, जिसे अभी हम एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, वहाँ आपकी जो भी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी दोस्तों, तो यहाँ क्या होगा, जब आप हाईली वाइब्रेट करने लग जाते हो, आप जब क्रिएटर वाली भूमिका में आ जाते हो कि आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, ठीक है। ईश्वर माहौल बनाते हैं दोस्तों, सीरियसली बताऊं, आपकी वो बोलते हैं ना कि पुरुष और प्रकृति, यानी पुरुष मतलब आत्मा, और प्रकृति जो होती है वो हमारा जो अंतरिक्ष, जो हमारा यूनिवर्स है, उसको कहा गया है। तो जो भी आत्मा सोचती है, जो भी इच्छा उसके अंदर जन्म लेती है, और वो इंटेंशन अगर सेट करती है उसे एक्सपीरियंस करने का, तो ये जो प्रकृति, जो यूनिवर्स है, वो पूरी कायनात लगा देता है कि उस इच्छा को आप एक्सपीरियंस करो। फिर वो एक अलग बात है कि आपने अच्छा चाहा या बुरा चाहा, खुद के लिए जो भी चाहोगे वो कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हो, मैं जानती हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे काफ़ी हाईली अवेकन लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में है, मैं इतना तो बता पा रही हूँ। मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं, और नहीं आ रही हैं तो दोस्तों थोड़ा सा फिर से इस वीडियो को देखिए, डेफिनेटली समझ आएगी, क्योंकि आपके लिए ही तो प्लान किया है भगवान ने, आपके लिए ही तो डिज़ाइन की है ये रीडिंग आप तक पहुँचे। ओके, तो आपका कॉन्शियस लेवल ऊपर हो रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार में, लाइफ के प्रति एक्साइटेड, वो एक्साइटमेंट कहीं मिसिंग हो गई थी आपके जीवन से, वो एक्साइटमेंट वापस आ रही है। आप एक हायर लेवल से, अपने हायर सेल्फ से अब लाइफ में ऑपरेट करोगे। आप अपनी वर्थ को समझ गए, आपको पता है कि आपके पास ईश्वर ने कोई एक पर्पस दिया है। ओके, आप उस पर्पस के लिए अब आगे बढ़ोगे दोस्तों। तो आप अपने पर्पस के साथ जब आगे बढ़ोगे तो इच्छाएं भी आपकी पूरी होंगी, जिसके लिए आपने इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो वो आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। डोंट वरी। जजमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड, विक्ट्री मिल रही है दोस्तों, डिवाइन टाइमिंग है आप लोगों की। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड को मैं क्लियरिफाई करना चाहूँगी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सॉर्ड। दोस्तों आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है। अब मतलब जो लंबे समय से जो चीज़ें आप देखना चाहते थे, जो महसूस करना चाहते थे ना, जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते थे, जो दिली तमन्ना थी, वो अब तक जो नहीं हो पा रही थी, वो अब होनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। जो भी इस रीडिंग को सुन रहा है, और आपको पहले भी साइंस मिल चुके हैं कुछ लोगों को, आपने कहीं और भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप रीडिंग सुनते हो उसके अंदर, या आपको कहीं से भी कोई मैसेजेस कि आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है लाइफ में, आपका न्यू स्टार्ट होने वाला है, चीज़ें नए सिरे से शुरू होंगी, कुछ अच्छा होने वाला है,
कुछ हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं लाइफ में। ऐसे अगर आपको कहीं पे भी देखने, सुनने और पढ़ने को मिल रहा है तो वो ईश्वर के द्वारा भेजे गए आप लोगों के लिए साइन है दोस्तों। डेफिनेटली यहाँ पे जजमेंट से डिवाइन टाइमिंग है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा, अब आपके लिए रिवॉर्ड है, आपको वो फल आपको मिलने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को उनकी इच्छा पूरी होती हुई वो एक्सपीरियंस करेंगे, उसका फल उन्हें मिलेगा यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग हैं जो मिस कर जाएंगे, और वो मिस क्यों करेंगे? खुद के ऊपर शक करके। आपकी जो इच्छा है ना दोस्तों, मैं 100% ये जानती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उनकी एनर्जी मुझे बता रही है, यहाँ पे ना आपकी इच्छाओं का असर ना आपके अपनों पे भी बहुत पड़ने वाला है, और सोसाइटी लेवल की जो कॉन्शियसनेस है ना उस पर भी इफ़ेक्ट आने वाला है। तो उसका क्या है कि आपका जो मान सम्मान पे भी उस पर असर आएगा, इन अ पॉजिटिव वे बोल रही हूँ। यहाँ पे कोई नेम फेम की, अगर कोई फेम की भी है ना, अगर कोई इच्छा रखता है तो गलत नहीं है दोस्तों, आपको वो भी मिलेगा क्योंकि आप उसके हकदार हो। लेकिन आप संदेह क्यों करने लग जाते हो, डाउट क्यों करने लग जाते हो? आप अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हो दोस्तों बीच बीच में, तो ये मत करना, ठीक है? इस एनर्जी से बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दो। अब इसका समय जा चुका है। अगर 2024 में आप इस साल को अपना साल बनाना चाहते हो तो अब डर को, चिंता को, कुछ भी नेगेटिव जो फियर्स हैं उसको इंटरटेन मत करो। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि एक लाइफ का एक पैटर्न है जो अगर हमको माइंड दिया है उसमें थॉट आएंगे ही आएंगे, और वो उसमें कुछ हर किस्म के थॉट मतलब विचार होंगे। बस आपको उन विचारों को ही फोकस करना है जो आप चाहते हो। जो आप नहीं चाहते हो, जो आपकी दिली इच्छा है, जो जिस ज़िंदगी को आप जीना चाहते हो, उससे जो रिलेट नहीं कर रहे, उससे जो संबंध नहीं रखते हैं, आप उनको चाय पानी नाश्ता मत दीजिए। उनके साथ आप सोचें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ बुरा हो जाएगा, अगर बुरा हो जाएगा तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, फिर मैं कैसे हैंडल करूँगा या करूँगी, फिर से रीस्टार्ट नहीं हो पाएगा, लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, फलाना ढिकाना। बट ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं ना, ये सिर्फ फियर्स है, ठीक है? अपने डर को खुद पे हावी मत होने दीजिए, ठीक है? ईमानदार रहिए खुद के साथ। जितनी मेहनत की है ना, ये अथॉरिटी मिल रही है दोस्तों, कोई छोटी मोटी नहीं है, इसका लाभ उठाइए। अब तो अच्छा टाइम शुरू हो रहा है आपके जीवन में, बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है, प्लीज़ डिले नहीं होने चाहिए। आपकी जो मटेरियल चीज़ें हैं ना दोस्तों, अब यहाँ पे आप अपने आँखों से अपने मतलब देख पाओगे। अब तक क्या था, वो चीज़ें हम देख ही नहीं पा रहे थे, वो सिर्फ हमारे मन ही मन में ये हो जाए, वो हो जाए, प्लीज़ भगवान जी इसको पूरा कर दो, प्लीज़ भगवान जी ये कर दो, वो कर दो, हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। अब उसका प्रार्थनाओं के फल आप मतलब भोगने वाले हो, फल खाने वाले हो। तो यहाँ पे देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी। फिर से कहते, जो भी इच्छा रख के आप अपने जीवन में रख के आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, मैं उसी स्पेसिफिक इच्छा के बारे में बात कर रही हूँ दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पर्सन टू पर्सन रहती है सब के। किसी के लिए लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट होता है तो किसी के लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप जो भी चीज़ें आप मन में रख के इसे सुन रहे थे, इसको आपको वहीं पे इन मैसेजेस को अप्लाई करना है और आगे अपने जीवन में मैजिक देखना है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको पूरी ईमानदारी से एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, और इन मैसेजेस को अप्लाई करोगे और एक मैजिक शिफ्ट अपनी लाइफ में देखोगे दोस्तों। आप यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल से पैसों की समस्या आपकी ख़त्म होने वाली है, आपके करियर में ग्रो होने वाला है, आपको प्रमोशन मिलते हुए भी नज़र आ रहा है दोस्तों मुझे यहाँ पर। आपके पैसों के बीच में जो भी समस्या हो रही थी, जो आपके जीवन में एक फ़्लो नहीं बन पा रहा था, कुछ ना कुछ चीज़ें दिक्कत दे रही थी पैसों के एरिया में, आपका फाइनेंस एरिया के अंदर में, वहाँ पे आप देखोगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आप अपने आइडियाज़ को जो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, अब आप अप्लाई करोगे, आप रिस्क लोगे दोस्तों। यहाँ पे मुझे वो नज़र आ रहा है, आप तैयार हो उन चीज़ों के लिए। आप अपनी ज़िंदगी में ना अब एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो, आपको खुद पे विश्वास है, ईश्वर पे विश्वास है। यहाँ पे मुझे ऐसी वाली वाइब्रेशंस मिल रही हैं, ठीक है? यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, आप बहुत पावरफुली अब अपने जीवन को लीड करने वाले हो आने वाले टाइम में, ओके? आप यहाँ पर आप एक नए सिरे से चीज़ें आपके लिए होंगी। जो भी आपने भोगा है दोस्तों, उससे कई अधिक आपको दिया जाएगा। इस चीज़ की बिल्कुल परवाह ना करें, ठीक है? आप ना कभी कभार कन्फ्यूज़ हो जाते हो दोस्तों, अपनी ही पावर्स पे ना आप शक, अपने ही फैसलों पे शक करने लग जाते हो, अपनी इच्छाओं पे जो आपके दिल में है आप उन पे शक करने लग जाते हो, राइट? कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ईश्वर आपको ये बनाना चाहते हैं। आपसे ईश्वर क्या चाहते हैं, आपके मन में अगर कोई सवाल आता है ना, तो ईश्वर आपको ये बनाना चाहते हैं।
और इनकी जो एनर्जी है लॉर्ड की, यानी लॉर्ड मीन्स भगवान, टेक चार्ज विथ योर अथॉरिटी। अपने लाइफ की अथॉरिटी लीजिए दोस्तों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ोगे, आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करके जाओगे इस जीवन में दोस्तों। अपने जीवन को ना कम में मत आकिए, बहुत बड़ी पावर दी गई है आपको। आपको ईश्वर वो बनाना चाहते हैं, एक हीलर बनाना चाहते हैं, एक ऐसा इंसान इस पृथ्वी पे आपको एक ऐसी सत्ता देना चाहते हैं जहाँ पे आपको नाम मिले, आपको सम्मान मिले, आपको जाना जाए। आपको बहुत बड़ी एक पावर दी है दोस्तों। आप दूसरों अपना तो भला करोगे ही करोगे जब आप अपनी बुद्धि में जितना ऊंचा उठोगे दोस्तों। आप जितना ईश्वर को और जानने की कोशिश करोगे, उतना आप अपनी कॉन्शियसनेस को तो बढ़ाओगे, साथ में आप अपनों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करोगे दोस्तों। आप सोसाइटी लेवल पे भी काफ़ी चेंजेस लाने वाले इंसान हो दोस्तों। तो प्लीज़ अगेन मैं कह रही हूँ, खुद को कम मत आकिए, ठीक है। तो ये जो भूमिका है ना दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे ईश्वर आपके ही जीवन का मालिक बनने के लिए कह रहे हैं कि आप जो ऐसी कॉन्शियसनेस दे रहे हैं जहाँ पे आप जो चाहोगे, जिस चीज़ पे फोकस करोगे, वो आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। और इस बात को ज़्यादा डीपली समझना है तो लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए दोस्तों। ज़्यादा अब मैसेजेस नहीं डिलीवर कर सकती मैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट और जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेजेस थे जो देने के लिए ईश्वर ने इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया है, तो उतना तो मैंने आपको दे दिया है। लेकिन माफ़ी चाहती हूँ, और मैसेजेस के लिए वीडियो और बड़ा हो जाएगा, फिर बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। बट ठीक है दोस्तों, जितनी गाइडेंस अभी तक आपको दी गई है वो भी बहुत बहुत वैल्यू रखती है अपने में। आपको ये एक पर्सनल रीडिंग की तरह अपने लिए लेनी है, और उम्मीद करती हूँ अगर आप ये चीज़ें करोगे दोस्तों तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में इसी साल कुछ ना कुछ बड़ा मैनिफेस्टेशन एक्सपीरियंस करोगे, कंफर्म आपको बता रही हूँ, ठीक है। याद रखिएगा, ये एम्परर की एनर्जी है, इसको कम मत आकिए, अगेन कह रही हूँ, ठीक है। अपने आप को वैल्यू कीजिए और अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि और आप बेहतर कैसे बन सकते हैं। आपका मकसद है इस पृथ्वी पे एक ऐसी ज़िंदगी जीना जहाँ पर खुशियाँ हैं, सेटिस्फेक्शन है, प्यार है, शांति है, सुकून है, ताकि जब आप हर एक बाहर 3D में क्या चल रहा है आपके ऊपर असर नहीं हो रहा। जब आप इतने खुश रहते हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, तो लोग आपसे ट्रिगर होंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई आप ऐसा क्या करते हो जो आप इतनी अच्छी से चीज़ों को हैंडल करते हो, ठीक है। ये आपने काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के बारे में जो मैं कह रही हूँ वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इसको कैरी करके आगे चलिए, आप इसको अपने लाइफ का एक रूटीन बना लीजिए, एक लाइफस्टाइल बना लीजिए, ताकि इस ही पावर के अंदर आप रहो। जब तक आप इन पावर को होल्ड करके रखोगे तब तक आप उस पर राज्य करोगे, आप शासन करोगे। जब आप अपने आप को फिर से सेल्फ डाउट में ले आओगे तो इस पावर को खो दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन वाला मैसेज था दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो अच्छी चीज़ें अगर आपके लाइफ में कुछ हो रही हैं तब तक अच्छी होंगी जब तक आप हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करेंगे। अगर आप लोअर वाइब्रेशन में आ गए दोस्तों तो फिर वहाँ से आपको फिर जो नीचे डायमेंशन की एनर्जीज़ हैं वहाँ पर जो एग्जिस्ट करती हैं, आप उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करोगे वहाँ जो एग्जिस्ट करती हैं। इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो पावर में आप आ चुके हो उसको आप होल्ड करके रखो। डाउट आपकी मैनिफेस्टेशन का नाश कर देता है, चिंता, ये बहुत नेगेटिव वाली वाइब्रेशंस हैं, तो इससे दूर रहिए, ओके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें काफ़ी मैसेजेस मिले होंगे, काफ़ी आपको हेल्प हुई होगी। अगर आपको हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिसको भी ज़रूरत है, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल से थैंक यू। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए दोस्तों, और एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 4444 एंड 6666, ओके। और कोई फेवरेट एफर्मेशन आप चाहें तो आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, उसे क्लेम कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना मत भूलिएगा, ठीक है।
और अपनी हेल्थ का प्लीज़ विशेष ध्यान रखिए। ये महीना जो है सावन का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। प्लीज़ अपने आप को इम्पॉर्टेंट वैल्यू दीजिए और आप अपनी इस अथॉरिटी में टेक ओवर कर जाइए दोस्तों, ठीक है। कंफर्म आप एक ईश्वर के भेजे हुए दूत हो इस पृथ्वी पे। आप समझिए अपनी वर्थ को, बहुत चेंजेस ला सकते हो अपनी कॉन्शियस लेवल को ऊपर करके, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग, ये मैसेजेस आपको समझ आए होंगे। और प्लीज़ जिनको भी आए हैं तो दिल से प्रार्थना करती हूँ आपके लिए कि आप इनको अप्लाई करें अपने जीवन में और अपने पर्पस को भी जिएँ, और ईश्वर ने जो पर्पस आपके लिए सोच रखा है आप उसमें भी आगे बढ़ें दोस्तों, क्योंकि आपकी कहानी बहुत आगे तक जाएगी पॉजिटिव वे। आपको बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बस अपने पर्पस को जिए दोस्तों, अपने आप को और समझिए, ईश्वर को और समझिए, ओके। हाँ, बहुत इंटेंस एनर्जी थी ऑप्शन नंबर 2। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो अगेन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। चलिए मैं आपको मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा।